Hello, I'm Naim Kasi and you watching Young Explorers. Dear friends, present perfect tense is also considered a mixture of present and past. At the end of the lesson, you'll be able to answer the following questions. How to use present perfect tense? How is it a mixture of present and past? What are the mechanics of this tense? How to form affirmative, negative, and interrogative sentences? So let's begin with the uses. This tense is used with just for recently completed action. कोई भी काम जो थोड़ी देर पहले मुकम्मल हो चुका हो, उस वक्त को जाहिर करने के लिए हम just का इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि He has just gone out. ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम कहते हैं He went out a few minutes ago, कि वो थोड़ी देर पहले बाहर जा चुका है. यहां पे याद रहे कि जस्ट का इस्तेमाल हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ज्यादा करते हैं. आप इसे इंट्रोगेटिव या सवालिया में भी कर सकते हैं, जैसे कि हैज ही जस्ट गॉन आउट. लेकिन इसका इस्तेमाल इट इज नॉट नॉर्मली यूज्ड इन नेगेटिव सेंटेंसेस. नेगेटिव में आमतौर पर इसका इस्तेमाल नहीं होता. तो जस्ट को आपने ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में लगाना है कोई भी पॉजिटिव सेंटेंस के लिए. और अगर इंट्रोगेटिव है तो उसमें आपने सब्जेक्ट के फौरन बाद जस्ट का इस्तेमाल करना है. Furthermore, this tense is used for recent actions whose time is not definite. ये टेंस इस्तेमाल होता है उन कामों के लिए जो थोड़ी देर पहले मुकम्मल हो चुके हैं और उनका वक्त मालूम ना हो. जैसे कि I have read the instructions but I don't understand them. मैंने तमाम हिदायत पढ़ ली है लेकिन मुझे समझ नहीं आती. यहाँ पे हमने टाइम का जिक्र नहीं किया क्योंकि हमें पता ही नहीं है. लेकिन अगर आप टाइम जानते हैं और जाहिर करना चाहते हैं तो आप पास्ट सिंपल का इस्तेमाल करें. जैसे I read the instructions last night. Last night is the time. इसके अलावा it can also be used for actions which occur further back in the past, provided the connection with the present is still maintained. That is, that the action could be repeated in the present. वो काम जो माजी में हुए हैं और उनका ताल्लुक प्रेजेंट के साथ हो, वो कुछ इस तरह हो कि उन कामों के दोबारा होने के इम्कानात प्रेजेंट में हो. जैसे John has written many short stories. So he is alive and can write more. जॉन ने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज लिखी है और उसके मजीद लिखने के इम्कानात भी बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि वो जिंदा है और वो लिख सकता है. लेकिन अगर जॉन इज डेड, वो मर गए, तो हम कहेंगे जॉन रोट मैनी शॉर्ट स्टोरीज. तो यहां पे पास्ट सिंपल का इस्तेमाल हम कर सकते हैं. मूविंग अहेड, recent actions in the present perfect often have results in the present. अब recent अगर कुछ देर पहले जो काम मुकम्मल हो चुके हैं, उनके जो नताइज है वो भी प्रेजेंट में होते हैं. जैसे the lift has broken down. लिफ्ट खराब हो चुकी है. अब इसका नतीजा क्या है? We have to use the stairs. हमें सीढ़ियों का इस्तेमाल करना होगा. ये इसका रिजल्ट है. लेकिन इसी को अगर हम इस तरीके से कहते हैं द लिफ्ट ब्रोक डाउन पास्ट सिंपल में, तो इसका मतलब जब लिफ्ट खराब हुआ उसके बाद काफी वक्त गुजर चुका है और इस दौरान लिफ्ट के मुरम्मत होने के या ठीक होने के चांसेस बहुत ज्यादा है. सो इट इज प्रोबेबली रिपेयर्ड नाउ. Furthermore, actions expressed by the present perfect plus yet usually have results in the present.
अगर प्रेजेंट परफेक्ट में आप येट का इस्तेमाल करते हैं, येट का मतलब है अभी तक, तो उस सूरत में भी इसके नताइज प्रेजेंट में होंगे. फॉर एग्जाम्पल, ही हैज नॉट कम येट, वो अभी तक नहीं आया है, तो रिजल्ट क्या है? वी आर स्टिल वेटिंग, हम अभी तक इंतजार कर रहे हैं. This tense is also used for an action usually begins in the past and continues past the time of speaking in the present. ये टेंस इस्तेमाल होता है उन कामों के लिए जो कि माजी में शुरू हुए हो और जारी रहे, मौजूदा वक्त या अभी इस वक्त भी वो जारी है. और इसे जाहिर करने के लिए जो टाइम एक्सप्रेशन है, फॉर, सिंस, ऑल डे एटसेट्रा, इनका इस्तेमाल भी किया जा सकता है. जैसे कि ही हैज बीन इन द आर्मी फॉर 2 years, वो 2 सालों से फौज में है. ही इज स्टिल इन द आर्मी, इसका मतलब कि वो आर्मी से निकला नहीं है, रिटायर्ड नहीं हुआ, वो अभी भी आर्मी में है. Now moving towards the mechanics. First of all, auxiliary verbs, has and have. Then the subjects, he, she, it, and any singular noun can be used with has. And I, we, they, you, and plural noun can be used with have. Form of verb, past participle, which is equal to third form of verb, means gone. So let's form affirmative sentences now. What is the method? She has written a story. First of all, subject, auxiliary verb, past participle, and object. Likewise, you have played cricket. Subject, auxiliary verb, past participle, and object. Now let's change these sentences into negative, जिसमें हम इनकार करते हैं, नहीं, not का इस्तेमाल करते हैं. She has not written a story. Subject plus auxiliary verb, और उसके फौरन बाद आपने not का इस्तेमाल करना है, फिर past participle और फिर object. तो अफर्मेटिव और नेगेटिव में फ़र्क यही है कि आपने ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट लगाना है, तो ये नेगेटिव बन गया, बाकी सारा जुमला वही है. इसी तरीके से यू हैव नॉट प्लेड क्रिकेट, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट. लेट्स चेंज दीज वंस इनटू इंट्रोगेटिव, सवालिया जुमलों में इसे तब्दील करते हैं. हैज शी रिटन अ स्टोरी, सबसे पहले आपने ऑक्सिलरी वर्ब लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट, पास्ट पार्टिसिपल, ऑब्जेक्ट और आखिर में क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाएं. इसी तरीके से हैव यू प्लेड क्रिकेट, ऑक्सिलरी वर्ब, सब्जेक्ट, पास्ट पार्टिसिपल, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क. So this was our present perfect tense. I hope it's clear now. So for more videos, subscribe and press the bell icon. Thank you very much.